नमस्कार, जनप्रभा सुप्रभात में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की 60 सीटों के लिए वोटिंग शुरू। मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। एरो इंडिया 2023 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ऐलान, कहा घरेलू उद्योगों से होगी 75% रक्षा खरीद। एरो इंडिया से 80,000 करोड़ रुपए के कारोबार की संभावनाएं। रक्षा उत्पाद, तकनीक हस्तांतरण और सहयोग की हुई 266 घोषणाएं। पीएम मोदी ने स्पेनिश समकक्ष से की द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग करने पर बनी सहमति। पीएम मोदी आज दिल्ली में आदि महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय कला, संस्कृति और शिल्प की दिखेगी झलक। विशेषाधिकार हनन नोटिस के खिलाफ राहुल ने दाखिल किया जवाब। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पीएम पर की थी सख्त टिप्पणी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव की रेस में उतरी निक्की हेली, का भारतीय प्रवासी की बेटी होने पर गर्व, शुरू किया प्रचार। फिजी के पीएम ने भारत को बताया पुराना और विश्वसनीय दोस्त। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और शिक्षा में सहयोग पर दिया जोर। फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, का औपनिवेशिक काल में दबाई भाषाएं वैश्विक मंच पर उभर रही। कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत चिली में हुआ समझौता। 5 देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति को सौंपे परिचय पत्र। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पर कस सकता है शिकंजा। दस्तावेज की तलाश में डेलावेयर पहुंची FBI की टीम। केंद्र सरकार ने उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने की दी मंजूरी। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर करने की प्रक्रिया जारी। लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचिंद्र बने सेना के नए उप प्रमुख। BS राजू अब आर्मी कमांडर की संभालेंगे कमान। ज्ञानेश्वर जैसे संतों की रचनाएं देश की एकता के लिए उपयोगी। संघ प्रमुख बोले सभी भाषाओं में होना चाहिए अनुवाद। ऐप वाले एजेंट ग्राहकों को कर्ज के लिए नहीं कर सकते परेशान। RBI ने कहा एजेंट के बारे में अब देनी होगी जानकारी। यमुना में प्रदूषण रोकने के लिए तैनात की जाएगी प्रादेशिक सेना। नदी की जान बचाने के लिए सक्रिय हुए दिल्ली के LG। लोकसभा चुनाव में भाजपा के कई सांसदों का कर सकता है टिकट। अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है पार्टी। अफगानिस्तान से अपनी शर्तों पर रिश्ते बहाल करेगा भारत। कंधार स्थित महावाणिज्य दूतावास फिर से खोलने की कवायद। दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंची सोनम वांगचुक की लड़ाई। लद्दाख को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं पर्यावरणविद। कानपुर देहात के मंडौली अग्निकांड की जांच के लिए SIT गठित। 1 सप्ताह में शासन को देनी होगी रिपोर्ट। CM योगी ने दिए निर्देश। इलाहाबाद समेत 3 उच्च न्यायालयों को मिलेंगे 20 स्थायी न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र सरकार से की सिफारिश। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की WhatsApp DP लगाकर धोखाधड़ी। नागालैंड चुनाव में फायदा दिलाने का वादा किया। युवक गिरफ्तार। महंगाई और भुखमरी से लड़ रहे पाकिस्तान में एक और आफत। 20 दिन के अंदर पेट्रोल डीजल की कीमतें 57 रुपए बढ़ी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख के सिंकुना ला सुरंग के निर्माण को दी मंजूरी। 2025 तक पूरा होगा निर्माण कार्य। 1681 करोड़ की आएगी लागत। अगले 5 साल में 2 लाख कृषि ऋण समितियों का होगा गठन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डेयरी मत्स्य पालन समितियों के गठन को दी मंजूरी। अमेरिका द्वारा गुब्बारा नष्ट किए जाने के बाद भड़के चीन की चेतावनी। वांग वेनबिन बोले जल्द ही अमेरिकी संस्थाओं पर कार्रवाई करेगा चीन। नोएडा हवाई अड्डे के दूसरे चरण में 13,000 परिवार होंगे स्थानांतरित। जेवर विधायक बोले ग्रामीणों की मांग को देखते हुए लिया गया निर्णय। CM शिवराज चौहान ने रीवा एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। बोले महज 9 वर्षों में मोदी सरकार ने बना लिए 74 हवाई अड्डे। भोपाल से सिंगरौली तक विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी शिवराज सरकार। CM चौहान बोले हाईवे के किनारे विकसित होंगे औद्योगिक क्षेत्र। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन को बताया अच्छा नेता। बोले बेहद खराब स्थिति में है राज्य में कानून व्यवस्था। समाधान यात्रा के लिए गोपालगंज पहुंचे CM नीतीश कुमार का बयान। बोले बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू करने के लिए सरकार करेगी पहल। शाहजहां के उर्स पर ताजमहल में 3 दिन तक निःशुल्क रहेगा प्रवेश। 17 से 19 फरवरी तक चादर पोशी, चंदन गुसूल जैसी निभाई जाएंगी रस्में। केंद्र ने अधर में लटकी यमुनोत्री रोपवे परियोजना को दी मंजूरी। हिमालय के मंदिरों की दूरी कम होने के साथ बुजुर्गों को मिलेगी राहत। RMR तक JEE मेन के दूसरे सत्र के लिए कर सकेंगे आवेदन। 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। बांध सुरक्षा के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा IIT रुड़की। केंद्रीय जल आयोग और IIT के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने जोशीमठ पुनर्वास नीति को दी मंजूरी। 2 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता को भी दिखाई हरी झंडी। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने दिया विवादित बयान। बोले टीपू सुल्तान को प्यार करने वालों को छोड़ देना चाहिए भारत। दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जंतर मंतर पर किया प्रदर्शन। अतिक्रमण रोधी अभियान को लेकर कैलाश गहलोत का मांगा इस्तीफा। DRI ने मुंबई में जब्त की 84 करोड़ की हीरोइन। बॉम्बे के हरारे से लौटी महिला के पास मिला 12 किलो मादक पदार्थ।
राजस्थान के राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति को बताया प्राचीन ज्ञान की धरोहर। बोले ज्ञान के आलोक से संस्कृति के मूल्यों से परिचित होंगे विद्यार्थी। लाभ में आए अडानी समूह की ज्यादातर कंपनियों के शेयर। अडानी एंटरप्राइजेज में भी 1% का देखा गया उछाल। पेट्रोलियम उत्पादों पर जीएसटी लगाने के सवाल पर बोली वित्त मंत्री, कहा राज्यों के सहमत होने पर ही इस बारे में लिया जा सकता है फैसला। ओंकारेश्वर में नर्मदा पर बने झूला पुल का टूटा तार, आवागमन बंद, लापरवाही से हो सकता था मोरबी जैसा हादसा। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर 2 मालगाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरे 6 डिब्बे, रूट पर रेल यातायात प्रभावित। खुर्जा कोतवाली में पुलिस के साथ मारपीट और अभद्रता पर कार्रवाई, 3 भाजपा नेताओं पर एफआईआर दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। पासु के त्रिवेणी शुगर मिल के अधिकारियों की मनमानी आई सामने, 15 से 18 तक गन्ना खरीद बंद करने के निर्देश का नहीं हो रहा पालन। मोतिहारी में शराब के नशे में हंगामा करते पकड़े गए 4 लोग। अरे राज नगर पंचायत के बरवा गांव के रहने वाले हैं आरोपी। बांदा में खाई में पलटी बारात से लौट रही बोलेरो और स्कॉर्पियो, 4 लोगों की मौत, कई घायलों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। महिला विश्व कप में भारत ने पाक के बाद वेस्ट इंडीज को भी धोया। दीप्ति बनी T20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली भारतीय। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 118 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 19वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।